हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियोस में हमने कवर कर ली थी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हम लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोसेस। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान आने से लेके एग्जीक्यूशन तक के दौरान उन्हें किसी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस दिस लाइफ साइकिल। तो अगर कोई भी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वे में चल रही है ना, तो उसकी लाइफ साइकिल इतने ही स्टेप्स में कवर हो जाएगी। ठीक है, ये 4 स्टेप्स में सबसे ईजिली होता है। तो अब इन स्टेट्स को एक एक करके समझ लेता हूँ, फिर इसमें न्यू स्टेट्स कौन कौन सी होती है उन्हें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली स्टेट आती है न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट में क्या होता है ना कि जब भी कोई प्रोसेस आई ही है, ठीक है, प्रोसेस क्रिएट हुई है या प्रोसेस डिवाइस को रीच कर गया, तो वो प्रोसेस न्यू की स्टेट में आती है। ऑलराइट, रेडी स्टेट क्या होती है? रेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें है ना हम हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको अपनी मेमोरी के अंदर लेके आते हैं और ना उनको तैयार रखते हैं कि ठीक है अब इनको एक एक करके हम हमारे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, रन स्टेट कौन सी होती है कि जब हम रेडी स्टेट में से कोई एक प्रोसेस को चूज़ कर लेते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करा रहे होते हैं, तो वो स्टेट रन स्टेट होती है। ठीक है, रन स्टेट के बाद अगर उसका काम इजीली हो गया तो उसके बाद वो चली जाती है टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का सिंपल मतलब है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस का एंड डन हो चुका है उसका सारा काम। ठीक है, अब ये तो बात हुई जी कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रोसेस आई, स्मूथ थी सारी, मतलब उसका एकदम क्लियर था फंडा, वो अपनी आई अपना सारा एग्जीक्यूशन करा और टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक रन स्टेट तक हमारे पास एक प्रोसेस आ चुकी है। ठीक है, अब वो प्रोसेस बोलती है कि मेरे एग्जीक्यूशन के लिए मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए यूज़ करने हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसने डाल दी कि मुझे इनपुट आउटपुट यूज़ करना है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हम वेट करेंगे कि ठीक है तुम अपना जाओ वेट करो, वो नहीं हम करते, हम उसे एक दूसरी स्टेट में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि है ना हम अगर उसको वेट करेंगे उसका कि वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके आए तो हमारा CPU उस टाइम तक आइडल रहेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना उसे दूसरी स्टेट में भेज देते हैं और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं वेटिंग स्टेट। ठीक है, तो उस स्टेट में भेज देते हैं कि ताकि है ना वो जब तक अपना कंप्लीट करेगी तब तक हम दूसरी कोई यहाँ रेडी क्यू से अपनी प्रोसेस को लाके रनिंग करवा सकते हैं। उसकी स्टेट को यहाँ पर रनिंग स्टेट हो जाएगा। अगर आप रन लिख रहे हो तो उसके आगे ब्लॉक लगा देना, या तो आप इसको ब्लॉक बोलोगे या फिर इसे स्टेट बोलोगे। ठीक है, तो उसके बाद ये होता है यहाँ पे भी वेटिंग में आ गई। अब वेटिंग में आने के बाद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करना है। बट जब उसका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का काम ख़त्म हो जाएगा तब वो प्रोसेस कहाँ जाएगी? तब वो प्रोसेस वापस से आएगी रेडी क्यू में। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वेटिंग ब्लॉक से आपकी स्टेट आ जाएगी रेडी में। रेडी से फिर उसका फिर से नंबर आएगा रनिंग में, फिर से उसका एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है कि सपोज़ आपके रनिंग स्टेट में कोई एक प्रोसेस रन हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रही थी। अब उसके बाद रेडी क्यू में एक ऐसी प्रोसेस बाद में आ गई जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ से फोर्सफुली हटाओगे जो प्रोसेस कंप्लीट चल रही थी ना, जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा था, आप उसे हटाओगे और है ना जो रेडी क्यू में हाई प्रायोरिटी वाली आई है ना उसको भेजोगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ प्रोसेस कब आती है डायरेक्टली? जब प्रायोरिटी का केस होता है। यहाँ पे प्रायोरिटी हर एरो या हर जो भी आप ट्रांजैक्शन करा रहे हो प्रोसेसेस का, उसके ऊपर प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, रनिंग से वो रेडी स्टेट में आ जाएगी क्योंकि प्रायोरिटी की दिक्कत आ रही थी, प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी की अपने पास कोई प्रोसेस आ चुकी है, तो हमने रनिंग में से स्टॉप कराया। फोर्सफुली हो रहा है यहाँ पे काम, ये बात ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली सारा काम हो रहा है कि हमने एक प्रोसेस को रुकवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि हमें हाई प्रायोरिटी वाली जो भी प्रोसेस थी उसे एग्जीक्यूट कराना था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि है ना सपोज़ आपके पास एक प्रोसेस आई, रेडी में आ गई खूब सारी प्रोसेसेस, एक यहाँ पे है ना एक एक करके प्रोसेस आती है। यहाँ पे काफ़ी सारी हो सकती है बट यहाँ पे एक एक करके ही आती है। ओके, यहाँ पे आपके पास प्रोसेस आई है। ठीक है, अब रेडी क्यू में तो काफ़ी सारी आ सकती है ना। अब सपोज़ यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस हो रही है और जो प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है उसको टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोसेस आती जा रही है ना। तो क्या होगा कि सपोज़ आपके पास प्रोसेस ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, भर जाएगी रेडी स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा ना, तो आप यहाँ से फिर एक यहाँ पे
स्टेट पर भेज देते हो प्रोसेसेस को, और उसको आप बोलते हो सस्पेंड वेट। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो ना कि सस्पेंड वेट। ठीक है जी। सस्पेंड वेट का क्या मतलब होता है कि है ना, अब जो भी आपकी प्रोसेस थी, क्योंकि रेडी स्टेट भर चुका था इसलिए आपकी प्रोसेस है ना सस्पेंड वेट में आ गई। सस्पेंड वेट में क्या होता है ना कि आपकी प्रोसेस वेट नहीं कर रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोसेस आपकी क्योंकि हो गई थी, तो इसलिए आपकी प्रोसेस अब सस्पेंड वेट में आ गई थी। और सस्पेंड वेट में जब वो आ जाती है तो उसके बाद जब भी उस प्रोसेस को यहाँ पे जगह मिल जाती है, रेडी स्टेट में वापस से जगह मिल जाती है, ठीक है रेडी स्टेट फिर से खाली हो गया, तो सस्पेंड वेट से डायरेक्टली यहाँ पर वापस आ जाती है। ठीक है, आप इसको डायग्राम जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे भी आपको इजी लगे, बट स्टेप्स क्लियरली ध्यान रखना। ठीक है, अब सपोज रेडी स्टेट में प्रोसेसेस आ रही हैं, ठीक है काफ़ी सारी आ रही हैं, फिर रनिंग में भी आ रही हैं, बट रनिंग में क्या हुआ, एक प्रोसेस आई जिसमें बोला मुझे इनपुट आउटपुट करना है, वेटिंग में आ गई। दूसरे इसमें बोला कि इनपुट आउटपुट करना है, वेटिंग में आ गई। तीसरी में भी, चौथी में भी, पाँचवीं में भी, ऐसे करके काफ़ी सारी स्टेट्स हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, वेटिंग स्टेट भी तो बढ़ जाएगा। तो जब वेटिंग स्टेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है जी अब आप सस्पेंड वेट में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंड वेट में आप आ जाइए, और सॉरी यहाँ पे सस्पेंड वेट नहीं सस्पेंड रेडी आएगा, क्योंकि हमने रेडी स्टेट्स में से यहाँ पे प्रोसेस को लाया है, इसलिए यहाँ पे सस्पेंड रेडी होता है, यहाँ पे सस्पेंड वेट होता है। तो हम यहाँ पे सस्पेंड वेट में गए। अब इसका भी सेम फंडा है कि जब यहाँ पे इसे जगह मिल जाएगी प्रोसेसेस को, क्योंकि प्रोसेसेस क्या होगा, वेटिंग में आ रही थी। ठीक है, वेटिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस ना आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोसेसेस कंप्लीट भी तो कर लेंगे अपना इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, कंप्लीशन के बाद तो रेडी में जानी चाहिए, रेडी में आ जाएंगी तो ये खाली होगी ना जगह, तो इसमें से फिर वापस यहीं पे आ जाती है प्रोसेसेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगी वापस। ओके, अब ये हो गया आपका केस कि ठीक है आपका है ना यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेटिंग में अगर फुल हो रहा है तो क्या होगा, रेडी स्टेट कभी फुल हो जाती है तो आपका क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या आती है ना कि सपोज़ आपका सस्पेंड वेट बढ़ गया, ठीक है, और उसके बाद आपको है ना स्पेस नहीं मिल रहा क्योंकि वेटिंग के लिए। ठीक है, वेटिंग में भी आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, सस्पेंड भी आपका बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से प्रोसेसेस को सस्पेंड रेडी में भी भेज सकते हो। ठीक है, इस केस में जो आपका सस्पेंड वेट बढ़ जाता है और वेटिंग में बढ़ जाता है तो आपका सस्पेंड रेडी आ जाता है, तो आप तब वहाँ पर भेज देते हो प्रोसेसेस को। इसके अलावा और कोई तो हमारे पास रीज़न नहीं होता है कि हमारी प्रोसेसेस कहीं पे भी टर्मिनेट होने से पहले कहीं भी ब्लॉक होंगी या कहीं भी रुकेंगी, क्योंकि ये लाइफ साइकिल को क्रॉस कर लेंगी तभी वो टर्मिनेट की तरफ जाएंगी। ऑलराइट, रनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आ जाएंगी या वापस रेडी में जाएंगी, रेडी से कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे सारा लूप क्रिएटेड है एक तरीके से, तो इसी में लूप में क्लियर करेंगे जब तक उनका इनपुट आउटपुट या कोई भी चीज़ है जो एग्जीक्यूशन के टाइम में रुक रही है वो सब यहीं पे क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट एंड में हो जाएगी। टर्मिनेट जब हो जाती है प्रोसेस, ध्यान रखिएगा प्रोसेस के टर्मिनेट हो जाने पे हम सारे ही रिसोर्सेज प्रोसेस से ले लेते हैं वापस, और जब भी न्यू स्टेट में आती है तो हम उसके बाद रेडी में लाते हैं, रेडी में लाने के बाद जब रनिंग में आती है तब हम उसे रिसोर्सेज दे रहे होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम रिसोर्सेज नहीं देते, डोंट थिंक ये न्यू में आएंगे तो रिसोर्स दे दिए होंगे, नहीं, रनिंग में देते हैं क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन तभी स्टार्ट होता है, और टर्मिनेट पर हम एग्जीक्यूशन उसके सारे रिसोर्सेज वापस उसे ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब क्या होता है ना कि हमारे पास अब होते हैं शेड्यूलर्स। अब शेड्यूलर्स क्या होते हैं ना, शेड्यूलर्स वो चीज़ होते हैं कि जो कि शेड्यूल करता है कि न्यूज़ से रेडी में कब आएगी, रेडी से रनिंग में कब जाएगी, रनिंग से इधर कब आएगी, मतलब सारे ही जो भी चीज़ें होते हैं ना वो सारे के सारे हमारे पास शेड्यूलर्स हमारे डिसाइड करते हैं। ठीक है, शेड्यूलर्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं STM। फिर आता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं LT, यहाँ पे LTS था, ME, और यहाँ पे था MTS। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास शेड्यूलर्स होते हैं जो कि हम लाइफ प्रोसेसेस के दौरान में प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ होते हैं कि जैसे कि सपोज़ न्यू से रेडी स्टेट में हमारे पास प्रोसेसेस को लेके आना है, अब ऑफ कोर्स बल्क में हमारे पास प्रोसेसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हमारे पास काम करता है, यहाँ पे हमारे पास काम करता है LTS।
ठीक है। LTS देखता है कि ठीक है कौन सी प्रोसेस कब आएगी कब जाएगी, रेडी स्टेट में आनेगी। तो सारी प्रोसेसेस को न्यू जब होती हैं वो, तो उनको रेडी में लाने का काम LTS संभालता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि है ना, हमारे जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो या तो हमारे वेटिंग से सस्पेंड वेट के रीज़न में आने के लिए काम करेंगे, या फिर तो रेडी से रनिंग के लिए काम करेंगे, या फिर रेडी से सस्पेंड रेडी के बीच में काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और प्रोसेसेस में कहीं भी शेड्यूलर्स यूज़ नहीं होते। रनिंग से टर्मिनेट होने की जगह पे शेड्यूलर्स यूज़ नहीं होते, क्योंकि उसमें हमें शेड्यूल करना ही नहीं है कुछ। वो तो जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है वही एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आएगी, तो उसमें हमें कुछ शेड्यूल करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी में आएगी, यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी प्रोसेस रनिंग करवाएं है, यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी प्रोसेस को हम वेटिंग में भेजें। ठीक है, सस्पेंड वेट में भेजें। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी प्रोसेस को हम सस्पेंड रेडी में भेजें। तो ये सारी चीज़ें जब हमें देखनी होती है तो इसके लिए हम शेड्यूलर्स को यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है शेड्यूलर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जो प्रोसेस रनिंग में है वो एग्जीक्यूट होगी तो ऑफकोर्स वो अपने आप ही टर्मिनेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे तो कोई हमें चूज़ करने का फंडा ही नहीं है प्रोसेसेस के बीच में से। तो यही सारी जो भी हमारे टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, शेड्यूलर्स यूज़ होते हैं प्रोसेस की लाइफ साइकिल में। और ये सारी स्टेट्स हैं जिससे एक प्रोसेस गो थ्रू करेगी अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है। इस सब के अलावा और कोई नहीं होती है प्रोसेस, बस यही सारी प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं जो कि वो गो थ्रू करेंगी अपनी लाइफ साइकिल के टाइम पर। और यहीं पे सारी लाइफ साइकिल प्रोसेस की स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, थैंक यू।